नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। साथियों, कहा जाता है कि वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है। वक्त ना कभी किसी के लिए रुकता है और ना वक्त किसी के सामने झुकता है। कल तक जो फर्श पर थे वो आज अर्श पर हैं और दिल्ली की सियासत की कर रहे हैं, और इसी वक्त को केंद्र बिंदु बनाकर दिल्ली की सत्ता में लगातार आम आदमी पार्टी 3 बार काबिज हुई और भारतीय जनता पार्टी वहीं 27 वर्षों से वनवास झेल रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद शानदार कमबैक किया है, शानदार वापसी हुई है। और वहीं आम आदमी पार्टी जिसने साल 2013 में अपनी सरकार बनाई, 2015 और 2020 में अपनी सरकार बनाई, लेकिन 2025 आते आते वो से न सिर्फ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि अब वो अपनी वो दुर्गति को झेलती हुई दिखाई दे रही है। और बात आज जो करेंगे हम, वो दिल्ली की सियासत के साथ साथ पंजाब की सियासत पर भी, इस दिल्ली के सियासत में जो बदलाव हुए हैं उस पर करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी अब वो टूट की कगार पर है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी में टूट होने वाली है। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन लौट कर आते हैं वक्त पर। वक्त जो वक्त की कदर नहीं करता है, वक्त उसे उसकी औकात का एहसास करवा देता है। और बात करेंगे, आदमी जब सत्ता पर होता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। बात करें इस समय दिल्ली की सियासत की, तो आज दिल्ली विधानसभा का सत्र था और आज पहला दिन था। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दिल्ली विधानसभा में हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो ना 2015 में थी, ना 2020 में है, ना 2025 में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की दुर्गति में बड़ी भूमिका निभाई है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की 22 सीटें हैं। कांग्रेस ने हासिल किया है। बावजूद इसके कांग्रेसी बहुत खुश हैं। और आज बात वो जब हम दिल्ली विधानसभा की बात करें, तो उम्मीद के मुताबिक आज का जो विधानसभा सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार रहा। शुरुआत ही हंगामे से शुरू हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी जो कि आंदोलन से 2012 में के आंदोलन से, अन्ना हजारे के आंदोलन से जो उपजी पार्टी, करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ 2012 में, 2013 आते आते एक सियासी दल बन गया। और 2012 में सियासी दल बन गया और 2013 में वो दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गए कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। 2015 में उन्होंने शानदार एक इतिहास रच दिया। उन्होंने 17 में से 67 सीट्स ली और 2020 में भी शानदार प्रदर्शन किया और 62 सीटें ली। लेकिन 2025 में साढ़े 10 साल के इस अपने कार्यकाल में वो आम आदमी पार्टी, जो कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, और वो आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो उसी भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह से फंस गई। और आज हम देखते हैं कि पंजाब की बात करें, दिल्ली के अंदर जो दुर्गति हुई है उसका पंजाब पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सबसे पहले अगर दिल्ली विधानसभा सत्र की बात करें, तो आज जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो सुबह यानी कि 11 बजे यह सत्र शुरू हुआ, और उसी समय आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में आने से पहले बहुत सारे वायदे किए थे, और उसमें एक वायदा जो था वो 2500 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि देने का था। और ये कहा गया था कि पहली कैबिनेट के अंदर वो इस पर निर्णय लिया जाएगा और 8 मार्च तक वो दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये दे दिए जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की पहली कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें इस पर कोई निर्णय नहीं होता है, और इस मुद्दे को लेकर आतिशी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि भाई आपने वायदा किया था। ये तो बिल्कुल मोदी जी के जुमलों की तरह हो गया कि वायदा किया और उसके बाद वायदा भूल गया। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया कि भाई
जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा कि भाई सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, अभी तो हम आए हैं, हम सब वायदे पूरे करेंगे। इसको लेकर आज दिल्ली विधानसभा में आतिशी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने रेखा गुप्ता के विधानसभा में जो उनका कार्यालय है उस पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सुबह सुबह ये हंगामा हुआ। उसके बाद आज विधानसभा के तमाम सदस्यों का शपथ ग्रहण था, उन्होंने शपथ लेनी थी, उन्होंने शपथ ली। वहीं प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली को बनाया गया और फिर जो है वो स्पीकर के तौर पर जो है विजेंद्र गुप्ता की जो है उनको उसका प्रस्ताव आया और उन्हें जो है स्पीकर बनाया गया। अब स्पीकर बनते ही विजेंद्र गुप्ता जो है वो अपने तेवर में नजर आए। मैं यही बात कह रहा हूं कि वक्त बड़ा बलवान होता है, क्योंकि यही विजेंद्र गुप्ता जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, नेता विपक्ष थे और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज थी, तो भाई कभी भी जब विजेंद्र गुप्ता खड़े होते थे विधानसभा में बोलने के लिए तो उनको उठाकर जो है वो बाहर फेंक दिया जाता था। अब वक्त का चक्कर जो है वो समय चक्कर घूमा है, वक्त का पहिया घूमा है और अब वही विजेंद्र गुप्ता जिन्हें बाहर उठाकर फेंक दिया जाता था, विपक्ष के नेताओं को बाहर फेंक दिया जाता था, अब वही विजेंद्र गुप्ता जो हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और आज जब स्पीकर वो चुने गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि कोई राजनीतिक बदले की भावना से मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि बड़ा स्मूथली हाउस जो है वो सदन की कार्रवाई जो है वो स्मूथली चले, अच्छे तरीके से चले। लेकिन वहीं विपक्ष के जो विधायक हैं और आतिशी आम आदमी पार्टी की जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने आज हंगामा जो है वो शुरू कर दिया और इस बात का आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा में जो रेखा गुप्ता का जो कार्यालय है, उनके कार्यालय से भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर की फ़ोटोज़ जो हैं, उनकी जो तस्वीरें लगी हुई थी, वो वहाँ से जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ से जो है वो हटा ली गई हैं। इसको मुद्दा बनाया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिख विरोधी है। इसको लेकर सदन में खूब हंगामा काटा, खूब बवाल काटा आम आदमी पार्टी ने। और इस मुद्दे पर विजेंद्र गुप्ता जो कि विधानसभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को ना तो सदन की गरिमा का ख्याल है और ना ही जो अध्यक्ष पद की गरिमा है, विधानसभा के अध्यक्ष पद की गरिमा का ख्याल है। और रेखा गुप्ता ने भी जो है वो चेता दिया कि आम आदमी पार्टी को अब मनमानी नहीं करने दी जाएगी। भाई कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है वो खींचतान जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन वहीं देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जिसके पास अभी तक विपक्ष में बैठने का अनुभव नहीं है, दिल्ली में कभी भी आम आदमी पार्टी विपक्ष में नहीं बैठी है। अभी सरकार का गठन हुआ है लेकिन आम आदमी पार्टी काफ़ी अब जो है इसको लेकर उतावली नज़र आ रही है। वो घेरना चाहती है सत्ता पक्ष को कि भाई 2500 रुपये की जो है जो सम्मान राशि जो वायदा किया है उसे डिलीवर किया जाए। हालांकि इस मुद्दे पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी थी, वायदा किया था कि वो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान राशि देंगे, 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देंगे। लेकिन वहाँ पर 2022 में सरकार बनी है, 2025 आ गया, 3 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कोई भी किश्त जो है, एक भी आर्थिक सहायता जो है एक भी महिला को नहीं दी है। और इसको लेकर आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो पंजाब से दिल्ली में आकर प्रदर्शन करते हुए जो है वो दिखाई दी और भाजपा ने भी इस मुद्दे को जमकर भुनाया, इस मुद्दे को जमकर उठाया, जो कि किसी भी सियासी दल में जो विपक्षी पार्टी करती है। और अब आम आदमी पार्टी भी बड़ी शिद्दत से इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी लगता है कि इंतज़ार जो है वो आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था। अभी सरकार गठन होने दीजिए, अभी सुचारू रूप से व्यवस्था को जो है वो सदन की कार्रवाई को चलने देना चाहिए। लेकिन चूँकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और सत्ता पक्ष में रहते हुए भी ये लोग जो है आंदोलन इस तरह का व्यवहार जो है वो करते रहे कि जैसे वो सत्ता पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है।
और अब तो विपक्ष में बैठा है, तो बहरहाल विपक्ष का तजुर्बा जो है वो अभी आम आदमी पार्टी को हासिल करना होगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जाहिर है कि जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उसको ज़मीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी खुद भी ज़मीन पर उतरना होगा। और हम देख सकते हैं कि अब जो सियासत के अंदर उथल पुथल बची है, तो वहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा अब पंजाब की। तो पंजाब के अंदर जो है प्रताप सिंह बाजवा, जो कि पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान जो हैं वो बगावत कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी के 35 से 40 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और आम आदमी पार्टी कभी भी टूट सकती है। और उन्होंने कहा कि ये खेला हम नहीं करेंगे, ये खेला जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि मैं बता दूं कि पंजाब के अंदर कुल विधानसभा की 117 सीटें हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने साल 2022 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें प्रचंड जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी के पास 93 जो है वो विधायक हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के पास 16 विधायक हैं, श्रोमणी अकाली दल के पास 3 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 2 और बसपा के पास 1 और 1 निर्दलीय विधायक है। यानी कुल मिलाकर बहुमत के लिए 59 का आंकड़ा, 59 का आंकड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी के पास चाहिए और आम आदमी पार्टी के पास तो 93 विधायक हैं। लेकिन जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि रवनीत बिट्टू जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और भगवंत मान जो है वो उनके संपर्क में हैं और 35 से 40 विधायक तो जो हैं वो बगावत के लिए उतारू हैं और इससे ज़्यादा की संख्या भी हो सकती है। अब प्रताप सिंह बाजवा के इस बयान में वो कितनी सच्चाई है या उसका कितना क्या ठोस आधार है वो तो उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल की जड़ें जो हैं वो दिल्ली में हैं और अब जब दिल्ली में उनकी जड़ें हिल गई हैं तो जाहिर है इसका असर जो है वो पंजाब में और आम आदमी पार्टी जहां जहां पर सत्ता में तो कहीं काबिज नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस जगह पर राष्ट्रीय पार्टी का उन्होंने दर्जा हासिल किया है हाल ही में, और वो अब राष्ट्रीय जो दर्जा हासिल किया है उस पर भी जो है वो संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बड़ी बात नहीं है क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ना तो वो दिल्ली में भी शिकस्त खा चुके हैं, ना वो दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं, ना वो संसद सदस्य हैं। और अब जब वो इतना बड़ा झटका खा चुके हैं तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि भाई दिल्ली में उनकी यह स्थिति जो है होने वाली है और अभी तक वो सदमे से उभरे नहीं हैं। अभी तक एक भी बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल का नहीं आया है। सही मायनों के अंदर अरविंद केजरीवाल जिनकी जुबान मुंह में नहीं पड़ती है भाई, समय समय पर जो है वो टीवी के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से कोई ऐसा मुद्दा नहीं जानने देते जिसमें वो अपनी बात नहीं रखते हैं। लेकिन वो तो भाई ऐसा शोकग्रस्त हुए, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो आप समझते पहले कि कोप भवन, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल शोक भवन में है, तो उसी शोक भवन से वो निकल कर नहीं आ रहे हैं। और वहीं अब इस सदमे में जो है उनकी पार्टी किस दिशा में जाएगी ये देखने वाली बात है। और बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूती के साथ संभालने की वो अरविंद केजरीवाल को ज़रूरत है। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी उसी पकड़ के साथ, जिस पकड़ के साथ उन्होंने पार्टी को अभी तक बांधा, क्या वो उस पकड़ के साथ में रहेंगे? लेकिन हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो इस तरह की टूट फूट की जो है वो शिकार रही है। आपने देखा है किस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथी एक के बाद एक जो है वो पार्टी को छोड़कर गए हैं और भगवंत मान के साथ में भी शुरुआती दौर में जो है उनकी तनाव की खबरें जो है वो सुनाई देती रही हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में उनकी हिल चुकी हैं तो उसका पंजाब पर कितना असर होता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने राज्यसभा के अंदर भी देखा है कि स्वाति मालीवाल सरीखी जो उनकी सांसद हैं वो किस तरह से उन्होंने विरोधी रुख अख्तियार किया है। वहीं राघव चड्ढा का क्या रुख रहा है ये भी आपके सामने रहा है। और वहीं पंजाब अब जो है पंजाब एक बड़ी समस्या जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए बन सकता है। और दिल्ली की बात करें तो इसका असर जो है वो दिल्ली की सियासत पर हर तरफ दिखाई दे रहा है। अब तो दिल्ली नगर निगम में यहाँ पे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। तो वहीं आप देखिए कि दिल्ली में भी जो है वो किस तरह से एक हलचल दिल्ली नगर निगम में बची हुई है। अभी हाल में आम आदमी पार्टी के 3 निगम पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और दिल्ली नगर निगम में अब
आम आदमी पार्टी जो है अल्पमत में आ चुकी है। और जब अल्पमत में आ चुकी है तो जाते जाते एक इस कंक्लूड करते हुए मैं ये भी कहूँगा कि किस तरह से अभी आम आदमी पार्टी घोषणा कर रही है कि 12,500 कर्मचारियों को हम पक्का कर रहे हैं, ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा कल जो है हाउस है, सदन की बैठक है दिल्ली नगर निगम की भी, और ये घोषणा जो है अब करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के अंदर जो है वो मेयर पद के चुनाव भी हैं। और अब आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से जानती है कि उनके पास अपना मेयर चुनने के लिए उनके पास ज़रूरी आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो करीब करीब इतनी क्रॉस वोटिंग भी हुई कि मात्र 2 या 3 जो है मतों का फर्क रह गया। और इस समय तो जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत में आ चुकी है, यानी कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और ऐसी स्थिति के अंदर अब आम आदमी पार्टी को याद आ रहा है कि उन्हें 12,500 कर्मचारियों को जो है पक्का करना है। तो भाई अभी तक आपने इन 12,500 अस्थाई जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो दिल्ली नगर निगम कर्मचारी हैं, उन्हें अभी तक पक्का करने की आपने जहमत क्यों नहीं उठाई? बहुत सारे तो लोग जो हैं वो भाई वो उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं, वो लगातार जो है बात उठा रहे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी तक जब वो बहुमत में थी तो उन्हें याद नहीं आया कि उनको इनका पक्का करना है। तो भाई अब सीधी सी बात यह है कि आम आदमी पार्टी पर, उसकी सियासत पर एक बड़ा असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उतावलेपन में जिस तरह से एक के बाद एक घोषणाएं दिल्ली चुनावों के वक्त भी जो है उन्होंने कोई तरकश में से तीर छोड़ा नहीं केजरीवाल ने, जो उन्होंने इस विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नहीं चलाया हो। लेकिन दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता जनार्दन ने उन पर इस बार भरोसा नहीं जताया और शीला दीक्षित को शिकस्त देने वाले अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से जो है वो हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। और वो तो ये कह भी रहे थे कि भाई दिल्ली की जो है जनता ही जो है वो निर्णय लेगी कि मैं दोषी हूं या नहीं हूं, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा और कट्टर ईमानदार नेता के माथे पर जनता ने जो है वो काला टीका जो है वो भ्रष्टाचार का लगा दिया। और इस भ्रष्टाचार का के दामन से जो उनका दामन जो है वो लथपथ हो चुका है, उसे वो कैसे साफ करेंगे और आम आदमी पार्टी को वो कैसे जिंदा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता, देश की जनता ने बड़ा भरोसा जताया था आम आदमी पार्टी से कि आंदोलन से निकलने वाली पार्टी एक नई जो है वो एक नया इतिहास रचेगी। लेकिन इतिहास तो भ्रष्टाचार का जो है वो रचते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी टिप्पणी जो है वो हमें ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।